इवनिंग मार्च 13। आज हम शुरू करते हैं। अब जो मैंने सोचा, शायद खबरों में तो बहुत कुछ है नहीं, वही सीए है, वही जेएमएम ईडी है, वही ममता है, वही लोकसभा इलेक्शंस को लेकर उठा पटक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, उस पर रिएक्शंस हैं, तरह तरह की बातें। तो मैं आज आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ ना, हिंदी और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत जिसे हम कहते हैं, इंडिया। हमारा लैंग्वेज क्या है? किसी भी देश का एक नेशनल लैंग्वेज होता है। हमारा क्या है? खुद सोचो। ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम इंटरैक्ट करते हैं अपने स्टेट्स के बीच इंग्लिश में, क्योंकि हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी बहुत जगहों पे बोली नहीं जाती, लेकिन आप जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैं साउथ इंडिया घूमने अभी मैं टूर करके आया हूँ बहुत जगहों से। मैं जब तमिलनाडु गया, चेन्नई पे स्टेशन प्लेटफॉर्म के बाहर जब बाहर गया तो एक दुकान में लिखा था यहाँ दाल भात मिलता है। मैंने जाकर वो पूछा कि दाल भात है? He didn't understand। और समझने के बाद भी इंटरैक्ट नहीं करना चाहता था। तो मेरे साथ मेरा ड्राइवर था जिसको मैंने हायर किया था। उसने अंग्रेजी में मुझे बताया कि सर, दे अंडरस्टैंड बट दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विथ यू इन हिंदी, ईदर तमिल और इंग्लिश फॉर दैट मैटर। चलिए ठीक है, अब लिख तो दिए थे, पर मजबूरी थी आपकी ना, क्योंकि जो कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स, जो टूरिस्ट्स आते हैं उनसे आपको पैसा मिलता है। तो लिखने से होता क्या है कि पीपल टर्न आउट खाने के लिए। हैदराबाद में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लाइन में खड़ा था एक रेस्टोरेंट में पैसे देने के लिए। और वहाँ है क्या कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया था वो छोटा सा रूरल साइड ढाबा हम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पैसा दीजिए, टोकन लीजिए, खाना ले लीजिए, प्लेट वो केले के पत्तल पे जब आप दीजिएगा फिर लाके आपके टेबल पे वो परोस देता है। तो मेरे सामने जो था एक बंदा था, उसने इंग्लिश में कहा कि आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस। फिर उसमें वर्ड्स कुछ हिंदी के भी थे जो कि रेसिपी से जुड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बॉस, you are from Malayalam, you are from Kerala, can't you speak, I mean you should have interacted in Malayalam। उसने कहा, I am from Andhra Pradesh, I know Telugu, I speak Telugu, I don't know Malayalam, so I have no option but to interact in English। ये मजबूरी है हमारी। यही मजबूरी मैंने देखा गुजरात में। गुजरात में क्या है? गुजरात तो हमारे बगल का है, जहाँ से हमारे बड़े बड़े नेता आज देश को चला रहे हैं। वहाँ के ज़्यादातर दुकानों में या जो साइन पोस्ट्स हैं वो गुजराती में लिखा है। अब एक रेस्टोरेंट में मैं गया, वहाँ जब मैंने मेनू मंगाया ना, तो मेनू में लिखा था रिंगना ओरो। मुझे लगा पता नहीं है, हो सकता है कोई स्पेनिश, मैक्सिकन या इटालियन काइंड ऑफ रेसिपी हो। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने कहा कि बस 1 रिंगना ओरो। इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं समझता, खैर वो समझ गया। उसने 1 प्लेट रिंगना ओरो मेरे सामने परोस दिया विथ रोटी, बाजरे की रोटी। अब ये रिंगना ओरो क्या था? बैगन का भरता। फिर मेरे पास आता है वो डोंगरी। मैंने कहा डोंगरी, इज इट समथिंग रिलेटेड टू, बट मुझे पता था यहाँ तो नॉनवेज चलता नहीं है, तो फिश वश तो नहीं होगा, नॉन वेज ही कुछ होगा। मैंने कहा 1 प्लेट। तो वो सैलड ले आया जिसमें ऑनियन, जिसको हम प्याज कहते हैं। उसने कहा कि डूंगरी। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि देखिए, आम आदमी लैंग्वेज बैरियर के कारण कहीं ना कहीं या तो फ्लीस्ड हो जाता है, आई मीन चीटेड, और वो प्रॉपर उन चीज़ों को नहीं अवेल कर सकता है जो वो चाहता है। So why can't we have one national language?
मुझे पता है काफ़ी लोग रिएक्ट करेंगे इस पर, बट जब राम मंदिर बन सकता है अयोध्या में, नेशनैलिटी की बात की जा रही है, जब हम रिलीजन पे बात कर सकते हैं इस देश में कि राष्ट्रीयता के लिए धर्म, सनातनी धर्म, तो हम एक लैंग्वेज की बात क्यों नहीं कर सकते? साउथ इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डीएमके हो और भी जो हैं, उन्होंने क्या कह दिया? आपने देखा होगा, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट काइंड ऑफ, इट्स नॉट अ नेशन बिकॉज इट हैज डिफरेंट स्टेट्स विद डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर। बस इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है 1947 के बाद से कि हम एक नेशन, एक लैंग्वेज नहीं डेवलप कर पाए इंटरएक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, टू कीप इंडिया एज अ नेशन। उसने भी गलत नहीं कहा, इन अ वे कहा जाए तो हम हर 500 किलोमीटर के बाद बदलाव देख रहे हैं ना, भाषा में, कल्चर में, ठीक है। अब किसी ने कहा ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुनने में अच्छा लगता है, बट can't you see it this way that there has to and there must be a language for connecting people from north to south, east to west। अब कहीं भी चले जाए बदलाव, आप बोलने में डर लगता है, अंग्रेजी सीख के जाना पड़ता है। जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए सोचिए ना क्या इश्यूज होता होगा, कितना प्रॉब्लम झेलते होंगे। हम आप तो बोल भी लेते हैं अंग्रेजी थोड़ा बहुत, पर वहाँ के लोग भी वहाँ, ये मैं नहीं कहता कि आप किसी स्टेट में जा रहे हैं वहाँ इतने अंग्रेज दान लोग हैं जो आपकी अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी शब्दों को पकड़ लेंगे, वो भी हाँ हाँ यस यस नो नो बस इतना ही तक है। पर कम्युनिकेट करना आपको उंगली से बताना पड़ता है, इशारे से बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आई नीड इट, आई नीड इट, ए चाहिए, ए चाहिए, आई नीड इट। बंगाल चले जाए, गुजरात चले जाए, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, इवन जम्मू एंड कश्मीर फॉर दैट मैटर, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बस क्या है। हम कब 75 इयर्स की हम बात कर रहे हैं, बस अभी तक हम कोलोकियली लैंग्वेज के मामले में कनेक्ट नहीं कर पाए। पिछली सरकारों का, या मैं ये कह रहा हूं इस सरकार का भी क्यों नहीं कर पाए भैया। खैर, आप सीए ले आए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जैन्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसीज, नॉन मुस्लिम्स को छोड़कर सब जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान से भगाए गए थे, भगाए नहीं मतलब वो छोड़कर भागे बेचारे, क्योंकि उनको तंग किया जा रहा था, वो हमारे देश में आए अपना देश समझकर, उनको हम सीए के अंतर्गत सिटीजनशिप देने को तैयार है। अब इस पे भी इशू उठ गया। हाँ, एक बात जरूर थी कि इसमें मुस्लिम्स भी थे जो वहां परेशान किए गए, बिकॉज वो इंडिया से छोड़ के गए थे ना, तो एक फीलिंग थी पाकिस्तान में, ये इंडियन है भैया, भारत से आए हुए मुसलमान हैं, उनको परेशान करते थे। उन जब भाग के बेचारे आए, जब भाग के आए, रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, उनको तो कम से कम दे दो, मेरा यही कहना है। आप सरकार है, आप सोचिए। अब ममता जी का कहना है कि हम इस तरह का कोई सेंटर नहीं बनाएंगे, डिफरेंट स्टेट्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। केरला ने कह दिया, पिनाई विजयन ने कहा कि भैया हम तो सीए को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अरे आप कौन होते हैं, ये केंद्र का अमेंडमेंट है, सीएए ऐसे ही लागू हो जाएगा। राजनीति 2024 को लेकर आप कर रहे हो तो आप करते रहो ना, लोकसभा तक ही सीमित रहो सर। राजनीति उन मुद्दों और उन इश्यूज पे ना करो जो केंद्र से आया हुआ हो, स्टेट से आया हुआ इश्यूज में नहीं कह रहा, उन मुद्दों पे ना करो जिन मुद्दों से देश डिवाइडेड होने की बात हो या समाज में डिफरेंसेस क्रिएट हो, कम्युनल हो या कास्टिस्ट हो। हम फेस तो हम ही करते हैं ना, आज ये हैं कल आप आएंगे,
इशू तो रह ही जाएगा, आपके खिलाफ भी ये चीज़ें खड़ी होंगी। तीसरी खबर, एक फेक न्यूज़ आ गया था कि शाहबाज जो पाकिस्तान के पीएम बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ अपना सीए लाएंगे और जो मुसलमानों को वहाँ सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ आ जाए। अरे आ जाए क्या, फेक था। बट अगर किसी ने ये मुद्दा उठाया है तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान से भाग के आए थे ना, आपने केयर नहीं किया, तभी तो हमारे देश में आए। हाँ, उनमें से कुछ को आपने अपना टूल बनाया फॉर क्रिएटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन इंडिया, या बांग्लादेश से जो भाग के कुछ आए ईस्ट पार्ट से, उनको आपने इन्फिल्ट्रेट कराया टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया। हम उनको नहीं बर्दाश्त करेंगे, उनको वापस जाना होगा, क्योंकि आइडेंटिफाइड है, आपने उनको यूज़ किया, ठीक है, यू हैव सिंपथीज फॉर देम, नाउ यू एक्सेप्ट देम बिकॉज यू सेंट देम, यू टेक देम बैक। मॉलडीव्स, चाइना को तो हमने सिखा दिया ना, हमने उनसे लड़ाई भी नहीं की, हमने मॉलडीव्स के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, हमने तरीके से उनको समझा दिया कि इंडिया के खिलाफ जाएंगे सर, लग गई। फिनेंशियली हमारे टूरिस्ट्स का जो इनफ्लो था, उसके कारण आपका फिनेंस चल रहा था, अब क्या हुआ, लग गई ना। चलिए ठीक है। इंटरनेशनल खबर में सुना है कि रशिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे लाइन बिटवीन द रशियन, दैट इज़ सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को एंड ईरान पोर्ट। ये इसलिए किया जा रहा है कि भैया हमको अब वेस्ट की साइडिंग्स पे डिपेंड नहीं करना है। इसका एक सबसे मज़ेदार जो चीज़ है, 2028 तक कहा जा रहा है कि वो तैयार हो जाएगा। मज़ेदार क्या है कि 30 दिन लगता था मॉस्को, अगर आप ट्रेन से जाते हैं ना मुंबई से, अब 10 दिन में पहुंच जाएंगे। देखते हैं 10 दिन ट्रेन से एंजॉय करते हुए, सकटाई, क्या मज़ा आएगा बस। लेट्स सी। इलेक्शंस की जहाँ बात आती है ना, तो इलेक्शंस में क्या है, इस बार 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, खाली हो चुका था जगह, 2 खाली थे। अभी कुछ दिन, मैंने आई थिंक yesterday itself 2 election commissioners have been appointed by the center. अब इन पे लेके अधीर रंजन जी जो है ना, द ओनली opposition member in the panel which decided and what was constituted to appoint these ECs, उनका कहना है कि ये तो खेल हो गया। सही है, अब इतना सडन और इतना हेस्टी डिसीजन, ये दोनों जो है ना रिटायर्ड IAS हैं and had been working in different positions in the governments, the present की 2014 वाली जो के बाद की जो सरकार थी, तो शायद कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेट्स तो यही करते हैं ना, इनको पता है कि सरकारी महकमे को खुश रखो, आई मीन द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द गवर्नमेंट, दोज हु मैटर एंड मैनेज, उनको खुश रखोगे तो पोस्ट रिटायरमेंट भी कहीं ना कहीं अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, या तो गवर्नर बन जाते हैं, कुछ उसमें से चुनाए जो अच्छे होते हैं, ज़्यादा मेहनत किए होते हैं सरकार के लिए, गवर्नर बना दिए जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पोस्ट रिटायरमेंट, इस तरह के पोजीशंस, जो पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस होता है 2-3 सालों के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ कोर्स, उस पर चले जाते हैं, तो कंटिन्यूटी बनी होती है और आप फिर अपने आकाओं को लगे रहते हैं खुश करने। ये सिर्फ यही सरकार नहीं कर रही है, पिछली सरकारों ने भी किया था, इसीलिए कोई अंतर नहीं है, हर कोई करता है। अब इसमें क्या है कि 2024 चुनाव के लिए कुछ लिस्ट्स भी आए हैं कैंडिडेट्स की, हर पार्टी अपना फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जारी कर रहा है। मज़ेदार तो चीज़ ये है कि बीजेपी ने काफ़ी लोगों का सीट काट दिया। अब मैं नहीं कहूँगा कि इनका कटा नहीं कटा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, स्टेट्स बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि इनका कटिया नहीं कटा। पर सवाल उठता है ना कि इनका क्यों कटा। 2 कारण हो सकते हैं, या तो इन्होंने अपने आकाओं को खुश नहीं रखा होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है ना अपना रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू थोड़ा सा मैनेजेबल थिंग्स हो जाए, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया होगा जो उनके आकाओं को पसंद नहीं आया। खैर चिंता ना करें, मैं नाम नहीं लूँगा आपका, कुछ लोगों के बारे में तो मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है जो बेचारे अननेसेसरीली जिनका टिकट कट गया, और कुछ ऐसे लोगों को टिकट मिल गया जो बड़े, अभी कहने का है ना मुद्रा साधन युक्त
पैसे से भी या सोर्सेस के थ्रू उनको टिकट अनाउंस, उनका नाम देखा लिस्ट में, साधन युक्त लोगों का, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, या तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं या सरकारी महकमे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और फ़ायदा ले लिया, या फिर बिजनेस में थे, कॉरपोरेट से जुड़े हुए थे, या कॉरपोरेट से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे तो राज्यसभा नहीं मिला तो लोकसभा का टिकट दे दिया गया इस बार। देखते हैं क्या होता है। हम आपको चुनना है, हम आप देखेंगे ना, कैंडिडेट देखकर ही वोट देंगे, समय आएगा। अभी अनाउंस हुआ नहीं है, लेट इट बी अनाउंस, देन वी टेक अ कॉल। थैंक यू टिल देन, टुमारो विल बी मीटिंग अगेन। थैंक यू वेरी मच, बाय।